दोस्तों, प्लूटो हमारे सौरमंडल में मौजूद कुछ सबसे अनोखी दुनिया में से एक है। सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में मौजूद प्लूटो अपने अंदर कई राज दबाए बैठा है। प्लूटो को साल 2006 में वैज्ञानिकों ने ग्रहों की श्रेणी से बेदखल कर दिया। तब से यह सौरमंडल में एक बौने ग्रह की तरह गुमनाम जिंदगी बिता रहा है। प्लूटो आज एक ग्रह तो नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक इस पर ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने में लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक प्लूटो और बाहरी ग्रहों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इन ग्रहों के बारे में जानने से हमें ये पता चलता है कि हमारा सौरमंडल बाहर से किस तरह का है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके बारे में जांच करने से हमें इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलती है कि हमारा सौरमंडल पुराने समय में कैसे रहा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बाहरी ग्रहों के लिए सबसे ज्यादा स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, जबकि सौरमंडल के अंदर मौजूद ग्रहों पर ज्यादा यान नहीं भेजे गए हैं। इसका एक और कारण यह है कि हम पास के ग्रहों को बहुत आसानी से टेलीस्कोप के जरिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन दूर के ग्रहों के लिए हमें पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, और उसमें भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे बड़ी दिक्कत है रिफ्लेक्शन। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए वहां पर सबसे ज्यादा स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन अंतरिक्ष यानों के द्वारा भेजी गई रियल इमेज को दिखाएंगे, जो पूरी तरह से रियल है और प्लूटो की दुनिया से कैद की गई है। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, प्लूटो के पास, या फिर कह सकते हैं कि बाहरी सौरमंडल में भेजे गए कुछ सबसे जरूरी यानों में से एक था न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट, और इसे साल 2001 में बनाकर तैयार कर लिया गया था। और तभी से इसके बारे में प्लानिंग की जा रही थी कि आखिर इसे किस तरह से लॉन्च किया जाए कि इससे हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च का डाटा इकट्ठा कर पाए, क्योंकि उस समय नासा का बजट इतना नहीं हुआ करता था। और अंत में 5 साल की गहरी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने कई सारी कैलकुलेशन और एक परफेक्ट टाइमिंग को निकाल कर ये बताया कि न्यू होराइजन्स को इस तरह से भेजा जाएगा कि वह सिर्फ प्लूटो पर ही नहीं बल्कि कई और ग्रहों पर भी अच्छे से रिसर्च कर लेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके चांद के बारे में भी काफी सारी जानकारी इकट्ठा करके हमें भेज देगा। और अंत में इसको 19 जनवरी साल 2006 को लॉन्च किया गया। इसे सबसे पहले बृहस्पति ग्रह के पास भेजा गया था, और वहां पर जाकर इसने हाइबरनेशन प्रक्रिया भी की। अब अगर आपको नहीं पता है कि हाइबरनेशन क्या होता है, तो आइए हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से बृहस्पति तक जाने में इस अंतरिक्ष यान को काफी सारा ईंधन खर्च करना पड़ा होगा, और जब ये बृहस्पति ग्रह के ऑर्बिट में पहुंच गया होगा तब भी इसका इंजन चालू होगा। लेकिन तब नासा के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई थी जिससे वह बृहस्पति की ही ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए इस स्पेसक्राफ्ट को चला सकते थे, और इसलिए जब यह स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के ऑर्बिट में पहुंचा तो इसका ईंधन बंद कर दिया गया था, और ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के जरिए ही वहां पर चक्कर लगा रहा था। और जब इसे बृहस्पति की ऑर्बिट से निकालना था तो वापस ईंधन चालू करके एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई, जिससे ये स्पेसक्राफ्ट उसके ऑर्बिट से बाहर आ गया। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है हाइबरनेशन। वैसे हाइबरनेशन का मतलब होता है कोई बहुत लंबी नींद, मगर भैया यहाँ पर हाइबरनेशन का मतलब है ईंधन को थोड़ी देर तक शांत कर देना। खैर, बृहस्पति ग्रह को पार करते हुए साल 2015 में प्लूटो ग्रह पर यह अंतरिक्ष यान पहुंचा, और जाते समय इसने एक चांद पर भी थोड़ी बहुत रिसर्च की। खैर, आइए जानते हैं इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ली गई प्लूटो की इमेजेस के बारे में, क्योंकि वही सबसे जरूरी चीजें हैं, और उनसे ही वैज्ञानिकों को काफी सारा डाटा इकट्ठा मिला था। सबसे जरूरी और सबसे फेमस इमेज जो इस न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की ली थी, वह तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह आज तक की प्लूटो की ली गई सबसे साफ और सबसे कलर करेक्ट इमेज है, यानी इसमें सबसे असली कलर को दिखाया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इमेज नहीं बल्कि कई सारी अलग अलग इमेजेस को कंबाइन करके डाटा को निकाला गया है, और उस डाटा से वापस से एक इमेज बनाई गई है। इस तस्वीर को न्यू होराइजन्स में लगे हुए मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल इमेजिंग कैमरा से लिया गया था, और यह बहुत ही आधुनिक तरह का कैमरा होता है जो पूरी तरह से गोल्ड फॉइल से ढका होता है। आप इस इमेज में जो सफेद चिकने पार्ट को देख पा रहे हैं, वह दरअसल प्लूटो पर बना एक बहुत ही नया हिस्सा है। ये नाइट्रोजन गैस के फ्रीज हो जाने की वजह से बना है, और ये चिकना इसलिए है क्योंकि इस पर आज तक ज्यादा पत्थरों की बारिश नहीं हुई। हालांकि इसके आसपास के एरिया में आप देख सकते हैं कि वहां पर भी ऐसा ही सफेद एरिया है, लेकिन वह थोड़े बहुत गड्ढे और ट्रैक्स से भरा हुआ है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह प्लूटो का बहुत पुराना एरिया है, और भले ही वह नाइट्रोजन से बना हुआ है लेकिन वह कई सारे पत्थरों द्वारा हिट किया जा चुका है। इसकी वजह से वह क्षेत्र अब ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद आती है वह फोटो जिसमें आप प्लूटो ग्रह और उसके चांद सेरन को एक साथ देख सकते हैं। वैसे तो प्लूटो ग्रह के पास 5 अलग अलग चांद है, लेकिन ये चांद सबसे बड़ा है, और ये प्लूटो के करीब आधे साइज के बराबर है। इसे वैज्ञानिक चांद कम और इसका बाइनरी पार्टनर ज्यादा मानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल कीयू ग्रह की तरह एक्ट करते हैं,
और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये चांद प्लूटो का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि प्लूटो और ये चांद दोनों एक कॉमन पॉइंट का चक्कर लगाते हैं जिसे बेरी सेंटर कहा जाता है। ये चांद भी काफी ज्यादा प्लूटो से मिलता जुलता है और जिस तरह से आप लोग इस लाल वाले हिस्से को देख सकते हैं, वैसे ही इस चांद पर भी ये लाल रंग का हिस्सा मौजूद है। प्लूटो और ये चांद आपस में टाइडली लॉक्ड है, यानी कि इन दोनों का एक ही सरफेस हमेशा एक दूसरे के सामने रहता है और पीछे वाला सरफेस कभी भी आगे नहीं आता। अगर आप प्लूटो पर या फिर किसी चांद पर रहते हैं तो आपको पूरी जिंदगी एक दूसरे का सिर्फ एक ही साइड देखने को मिलेगा। इसके बाद अब आप जिस इमेज को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे स्पेसक्राफ्ट ने करीब 9550 किलोमीटर की ऊंचाई से लिया है और ये तब भी इतनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज है। ये दरअसल उन नाइट्रोजन से बने हुए क्रैक्स की फोटो है जो इसके फ्लो यानी कि बहाव की वजह से बनते हैं। आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ बनती है, वैसे ही जब नाइट्रोजन गैस को ठंडा किया जाता है तो वह सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन बनती है और जब उस नाइट्रोजन के लिक्विड फॉर्म को भी ठंडा किया जाता है तो वह नाइट्रोजन से बनी हुई बर्फ बन जाती है। ये प्लूटो पर मौजूद बर्फ नाइट्रोजन से ही बनी हुई है और जब ये जम जाती है तो इतनी ज्यादा ठोस हो जाती है कि इसे तोड़ना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी इसके नीचे वाली लेयर में थोड़ी बहुत लिक्विड नाइट्रोजन बची होती है जो धीरे धीरे फ्लो होती रहती है और इसके फ्लो होने की वजह से ऊपर का सरफेस थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं और उन्हीं क्रैक्स की फोटो इस स्पेसक्राफ्ट ने कैप्चर किया है। ऐसा सिर्फ नाइट्रोजन से बनी हुई बर्फ के साथ ही नहीं बल्कि पानी से बनी हुई बर्फ के साथ भी होता है, लेकिन इसे होने में काफी सालों का समय लगता है। इसके बाद आती है प्लूटो पर ली गई एक दिल की इमेज। आप इस लाल वाले एक भाग को देख सकते हैं, ये भाग प्लूटो का दिल भी कहा जाता है क्योंकि पहली बात तो ये लाल रंग का है और दूसरी बात है कि यह इस ग्रह का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहीं से इसका एटमॉस्फेयर कंट्रोल होता है। दरअसल यहाँ पर मौजूद नाइट्रोजन गैस थोड़ी सी गर्म होती है जिसकी वजह से यह भाप में बदलती रहती है और ये जैसे ही ऊपरी वायुमंडल में जाकर ठहरती है वैसे ही यह वायुमंडल में बहने वाली हवाओं की दिशा को बदल देती है क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है और इसी की वजह से ये एरिया अकेले ही प्लूटो के बहुत बड़े एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करता है। इस एरिया का शेप थोड़ा बहुत दिल से मिलता जुलता है और इसलिए इसे हार्ट ऑफ प्लूटो भी कहा जाता है। प्लूटो पर सबसे ज्यादा इमेजेस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की ली गई है और यह इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इससे 11,000 किलोमीटर की दूरी से एक वाइड एंगल कैमरा के द्वारा लिया गया है, जिसकी वजह से आप एक बहुत बड़े एरिया को एक साथ देख पा रहे हैं। ये छोटे छोटे पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर कोई पहाड़ नहीं है बल्कि ये सब्लिमेशन नाम की प्रोसेस से बनने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सब्लिमेशन क्या होता है। दोस्तों, जैसे पानी जब भाप बनता है तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाता है, ऐसे ही जब गैस से कोई चीज पानी में बदलती है तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि गैस बिना पानी में बदले ही सीधे बर्फ में बदल जाए और इस डायरेक्ट प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। अचानक से मैटर के इंस्टेंट को चेंज करने की वजह से प्लूटो पर ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं और ये पूरे प्लूटो ग्रह को ही कवर करके रखे हुए हैं। ये जितनी भी बर्फ आपको दिख रही है वह या तो नाइट्रोजन गैस से बनी हुई है या फिर मीथेन से बनी हुई है। मीथेन एक बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल गैस होती है, यानी कि अगर इसमें आग लगाई जाए तो यह बहुत तेजी से आग पकड़ती है और ऐसा देखा जाता है कि बाहरी सौरमंडल में ये काफी भारी मात्रा में मौजूद है। शनि के एक चांद टाइटन पर भी इसकी बहुत बड़ी बड़ी झीलें मौजूद है और वहाँ तो ये पानी के नाम पर ही ये मीथेन गैस का लिक्विड मौजूद है। खैर, तो ये रही प्लूटो की कुछ बहुत ही ज्यादा यूनिक इमेजेस। अब दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।